पंजाबी आ गए तो पंजाबी छा गए। ओए क्या ज़बरदस्त मैच हुआ है मुल्लापुर में आज। श्रेयस अय्यर सरपंच साहब, भाई आप तो एकदम तबाही हो। एक नंबर इनिंग भाई साहब। आज जो मैच हुआ है ना, वो हैदराबाद के फैंस सपने में नहीं भूल पाएंगे। मतलब 219 रन बनाने के बाद हार, ये तो कैसे हो सकता है। मतलब कोई चमत्कार ही है जो इस मैच को जिता सकता था, और ये चमत्कार किए खुद कप्तान सीना तान चल करके, जिनका नाम है श्रेयस अय्यर, जिनको हम लोग प्यार से सरपंच साहब भी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से क्रिकेट साइड की इस धमाकेदार वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज हुए मैच पंजाब किंग्स बनाम हैदराबाद की, जिसमें दो महा टीमें कांटे की टक्कर में एक दूसरे के ऊपर हावी थी, और अंत में पंजाब ने एक तरफा मुकाबले में हैदराबाद को रौंद के रख दिया, और इतनी कंबल कुटाई की कि उनको पता ही नहीं चला कि हम ये मैच हारे कहिए। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं, पूरे मैच का पोस्टमार्टम करते एक एक गेंद के साथ। उससे पहले चैनल पे अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हमारे इस जर्नी का पार्ट बने और हमारी सारी वीडियोस एंजॉय करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं टॉस से। टॉस होता है, टॉस जीते हैं कप्तान श्रेयस अय्यर और हैदराबाद को बैटिंग का न्योता देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बैटिंग करने आते हैं ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, और दोनों जब फॉर्म में हों, तब आप सोच के देखिए क्या तबाही मची होगी। मतलब पावर प्ले ऐसा गया कि मानो हर बॉलर इतनी बुरी तरीके से पिटा है कि कोई किसी का इकॉनमी 10 से नीचे था ही नहीं। आप शुरुआत देखिए, ट्रेविस हेड 23 गेंदों में 38, 5 चौके 1 छक्के, और समा लूटा है अभिषेक शर्मा ने। कल आपको वैभव सूर्यवंशी की इनिंग याद है, 78 रन की 27 गेंदों में। तो अभिषेक शर्मा ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं। उन्होंने भी 28 गेंदों में 74 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के। हाँ, सही सुना आपने, चौकों से ज़्यादा छक्कों में डील की है इस बंदे ने। मतलब नंबर 1 बल्लेबाज T20 का ऐसे ही थोड़ी ना अभिषेक शर्मा, पावर प्ले में ही 100 के पार चले गए। मुझे तो चेन्नई वाला मैच याद है, जिसमें अपने चिन्ना थाला ने ऐसी पारी खेली थी जिसमें 6 ओवर में 100 रन हो गए थे। उसके बाद एक बार नारायण और क्रिसलिन ने 2017 में शायद ऐसी पारी खेली थी, उसमें 6 ओवर में 100 के पार गए थे। उसके बाद आज एक ऐसा मौका आया है जिसमें किसी टीम ने पावर प्ले में 100 रन क्रॉस किए हों। तो भाई कमाल का एफर्ट था दोनों ओपनर्स की तरफ से। अब ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी हो गई, श्रेयस अय्यर ने सारे दाव खेल लिए। अर्शदीप को लगा लिया, बार्टलेट को लगा लिया, मार्को यानसन को भी लगा लिया। वैशाख तो काफ़ी मारे, उनका तो कोटा भी नहीं पूरा हो पाया। फिर उन्होंने लगाया एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड बॉलर को, जिसने आते ही विकेट चटका दिया, और एक नहीं, एक ओवर में ही 2। मतलब आप सोचिए, शशांक सिंह, उप कप्तान शशांक सिंह जब बॉलिंग करने आए तो स्कोर 8 ओवर में 120 रन था, और 9वें ओवर की पहली गेंद पे ट्रेविस हेड का विकेट लेते हैं, और फिर तीसरी ही गेंद पे अभिषेक शर्मा को चलता कर देते हैं। वहीं से हैदराबाद मैच में फिर वापस आ ही नहीं पाई। सोचिए, 8 ओवर में 120 रन है, 15 का रन रेट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो ऐसा ब्रेक लग गई गाड़ी पे कि उठ के रन रेट आया ही नहीं। फिर हाँ दोस्तों, एक कमाल की बात आपको आगे बताऊंगा। मतलब कि सोचिए, एक कैच आपने देखा होगा मार्को यानसन का, दौड़ते हुए गए हुसैन बोल्ट की तरह, और एक हाथ से निकाल रहा है। हाँ सही सुना बिल्कुल, कि एक हाथ से इतने लंबू आदमी हैं, ऊपर से उन्होंने कितना ज़बरदस्त कैच पकड़ा। 17 गेंदों में 27 रन बनाने वाले ईशान किशन की पारी ऐसे ही एंड हुई, वो भी किससे? मार्को यानसन के एक ज़बरदस्त कैच से। आज मुझे सबसे ज़्यादा निराश किया है हेनरिक क्लासन ने। 33 गेंदों में मात्र 39 रन, जबकि 1 चौके 1 छक्के शामिल थे। 118 का स्ट्राइक रेट। T20 में ये स्ट्राइक रेट तो आपको लगता है गुनहगार हो जाओ मैच में, कि आप आउट हो जाओ तो ठीक है। जैसा भी शाम में मैं देख रहा था, मैं ऋतुराज गायकवाड़ की इनिंग इतनी स्लो थी, इतनी ख़राब थी कि मुझे लग रहा अगर चेन्नई मैच हारेगी तो उसी की वजह से हारेगी। सोचिए आप। उसके बाद निकेश शर्मा ने 9 गेंदों में 18 रन की पारी खेली। साहिल अरोरा 8 गेंदों में 9। नीतीश रेड्डी 0 रन पर नॉट आउट रहे। बॉलिंग में बात की जाए तो अर्शदीप ने 4 ओवर में 50 रन दिए, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट झटक लिए। बार्टलेट ने 4 ओवर में 42 रन दिए, 1 विकेट झटके। भाई बार्टलेट का आप आग जा करके एक आखिरी ओवर देखिए, क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की है बंदे ने। मतलब 6 की 6 यॉर्कर डाली थी, उसमें क्लासन का विकेट भी शामिल था। उसकी वजह से ही 220 के पार नहीं गई थी हैदराबाद, वरना बात कुछ और हो सकती थी। मार्को यानसन ने 4 ओवर में 40 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। वैशाख, जैसे मैंने बताया कि 2 ओवर में 33 रन दिए, इनका तो कोटा भी नहीं पूरा करने दिया कप्तान ने। फिर आता है शशांक सिंह, ये स्टार बॉलर है पूरे मैच के। 3 ओवर में 20 रन, 2 विकेट के साथ। यूजी पाजी आते हैं, आज कोई कमाल नहीं कर पाते। 3 ओवर में 33 रन खाते हैं और कोई विकेट नहीं पाते हैं। फिर बात करते हैं
पंजाब की इनिंग की 219 बोर्ड पे टांग दिए थे हैदराबाद ने। अब पंजाब आती है पीछा करने, और मतलब भारतीय मूल के ओपनर दोनों जो कि अनकैप्ड इंडियन है, प्रियांश आर्य और सिमरन सिंह, दोनों ने उन्हीं के अंदाज में शुरू करना दिया, एकदम तोड़ना। मतलब शुरुआत से आप देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से 6 ओवर में 99 इनके भी लग गए थे। हाँ सही सुना आपने, मतलब क्या बताया जाए, इतनी तगड़ी पारी खेल दी। पावर प्ले में मतलब उन्हें 104 बनाएंगे, ये 99 बनाएंगे, एकदम आसपास का ही पूरा मामला रहेगा। उसके बाद क्या होता है, प्रियांश आर्या 20 गेंदों में 50 मार देता, मतलब मारे तो 15 गेंदों में थे, लेकिन 20 गेंदों में 57 रन बना करके 5 चौके 5 छक्के लगा करके आउट हो जा सकते हैं, जिसमें 285 की स्ट्राइक रेट। भाई साहब मुझे तो सोच के ही एकदम खुशी होती है कि इंडिया का फ्यूचर क्या है। कल वैभव सूर्यवंशी ने देखिए किस तरीके से पारी को अंजाम दिया। फिर आज दिन के मैच में देखिए एक नहीं दो अभिषेक शर्मा, प्रियांश आर्या तैयार बैठे हुए हैं। फिर सामने सैमसन भी शतक मार दिया। सोचिए कितना अच्छा चल रहा है कंपटीशन। गिल विल थोड़ा पीछे रह गए हैं, लेकिन अभी सोचिए यशस्वी जायसवाल भी हैं। काफ़ी कंपटीशन चल रहा है इंडिया में, किसी को सबको मौका मिल ही नहीं सकता है। हालांकि कूपर कॉलोनी 11 रन बनाए 12 गेंदों में, वो निराशाजनक प्रदर्शन था। साथ में सिमरन सिंह 25 गेंदों में 51 रन, 4 चौके 4 छक्के, बैक टू बैक विकेट गिर गए। अब फिर मैच फंस गया था, क्योंकि अब 128 पे 3 हो गए 10 ओवर में। अब फिनिश कौन करे, फिनिशिंग लाइन तक तो लेके जाना था, क्योंकि 220 का टारगेट बड़ा होता है। आपको हर ओवर में एक बाउंड्री तो चाहिए ही चाहिए। फिर सरपंच साहब ने कहा मैं हूँ ना, मैं हूँ, तब क्या टेंशन है। 33 गेंदों में 69 रन की नाबाद पारी। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है क्रिकेट में कि आप मैच में पारी तो खेलें, लेकिन मैच आप फिनिश करके आएँ, जैसे उस दिन मुकुल चौधरी ने किया था, आज कप्तान श्रेयस अय्यर ने। सरपंच साहब की पारी में 5 चौके और 5 ही छक्के शामिल थे। आपको मैच फिनिशिंग की इनिंग देखनी तो उनकी देखिए, मतलब कोई टेंशन नहीं, एकदम स्वैग से चलते आ रहे हैं, शॉट लगा रहे हैं, गैप में मार रहे हैं, सिंगल डबल भी टहला रहे हैं, फिर जब मान हो रहा छक्के या चौके टहला दे रहे हैं। उनका कवर के ऊपर से आप जाके इनसाइड आउट वाला छक्का देखिए, क्या लॉलीपॉप छक्का था, मतलब मज़ा आ गया। नेहाल वडेरा 14 गेंदों में 14 बना करके आउट हुए। ये तो पिछले सीजन से काफ़ी निराश कर रहे हैं। फाइनल में मुझे याद है इन्होंने इतनी स्लो इनिंग खेल दी थी कि इतना पैनिक कर गए कि ये मैच ही हरवा दिए फाइनल। फिर उप कप्तान शशांक सिंह 9 गेंदों में 16 रन, 1 चौका 1 छक्के के साथ मैच फिनिशिंग में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। और पंजाब ये मैच 7 गेंद पहले बड़ी आसानी से 4 विकेट खो करके जीत चुका है। अब दोस्तों पंजाब का हाल कितना अच्छा है वो तो हम आगे बात करेंगे। बाकी बात कर लेते हैं एक बार हैदराबाद की बॉलिंग में। 4 ओवर में 38 रन देते हैं दुबे जी, 1 विकेट लिया उन्होंने। उनादकट 3 ओवर में 40 रन, इनका तो मैजिक ख़त्म हो गया, ये बहुत मारे जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा निराश किया ईशान मलिंगा ने, ये एक्स फैक्टर माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने भी आज 3 ओवर में 46 रन लुटा दिए। हर्षल पटेल 2 ओवर 39 रन। भाई साहब मतलब एक बंदा, क्या किया जाए। ये एक टाइम पे पर्पल कैप लिया करते थे, लेकिन आजकल इनको कैप नहीं सिर्फ गुठी पड़ती है। शिवांग कुमार ने 4 ओवर में 33 रन देकर के 3 विकेट लिए, और ये बहुत अच्छी खोज रहे हैं हैदराबाद के लिए। इन्होंने पिछले मैच में भी प्रभावित किया था। फिर नीतीश कुमार रेड्डी 2 ओवर में 20 रन। फिर बची खसी कसर अभिषेक शर्मा ने 7 रन देकर के हटा दी। दोस्तों पंजाब तो मतलब सोच रही है कि पिछले साल का सारा सूखा इस बार ख़त्म कर देगी। इनके 4 मैचों में 3 जीत के साथ 7 पॉइंट हो चुके हैं, और ये पॉइंट टेबल में नंबर 2 पे आ चुके हैं। वहीं देखा जाए SRH की हालत तो ये 6ठे नंबर पे है। 4 मैच में 1 जीत और 3 हार के साथ 2 ही पॉइंट हैं। शाम वाला मैच चल रहा है अभी CSK वर्सेस DC का, उसमें काफ़ी अच्छी शुरुआत दे दी है DC ने भी, और चेन्नई ने 212 बनाए थे। लेकिन देखते हैं क्या होता है, जो भी होता है देखा जाएगा दोस्तों। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले ओवर में, मतलब अगली वीडियो में। तब तक के लिए सो जाइए आप लोग। गुड नाइट।